नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल E4 एजुकेशन में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की तैयारी के संबंध में कि आपकी तैयारी है वो कितने स्तर तक हो गई है और उस स्तर को आप फाइनल स्तर तक ले जाने में किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। आज की कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अभी तक बच्चों के दिमाग में एक निगेटिव थॉट बना हुआ है। लगातार कमेंट आए कि सर पहले ये बताइए कि एग्ज़ाम होगा या नहीं। देखिए, अगर आप अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा या नहीं, तो हम इस कैसे मान लें कि आप तैयारी पर ध्यान दे रहे होंगे। सबसे पहले आपको पॉजिटिव होकर ये सोचना पड़ेगा, अपने आप पर विश्वास रख कर ये सोचना पड़ेगा कि एग्ज़ाम की जो डेट है वो अभी 19 सितंबर प्रस्तावित है और उसी डेट को लक्ष्य बनाकर आपको तैयारी में लग जाना है। अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न लगातार घूमता रहेगा कि क्या सर सच में एग्ज़ाम होगा, तो आप ना तो पढ़ाई करेंगे और पूरे मन को नेगेटिव विचारों से घिरा पाएंगे और बिल्कुल भी तैयारी आप एकाग्रता से नहीं कर पाएंगे। तो बात को पॉजिटिव वे में सोचना स्टार्ट कीजिए। अपने आप से सारे नेगेटिव विचारों को दूर कीजिए। कौन क्या कह रहा है, आसपास के साथी भाई बहन पड़ोसी क्या कह रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं होगा, अभी से क्यों पढ़ रहे हो। देखिए, पढ़ाई कोई ओवरडोज नहीं है कि आप पढ़ लेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। कोई डोज ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा बट आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। वैसे भी लॉकडाउन लगा हुआ है, घर पे रहिए, मैक्सिमम टाइम है वो पढ़ाई को दीजिए। पढ़ने के लिए ऑनलाइन स्टडी बहुत कुछ उपलब्ध है आपके पास, ऑफलाइन की स्टडी के रूप में आपके पास भी बुक्स अवेलेबल होंगी। तो मैक्सिमम जो टारगेट है इस प्रकार से सेट कीजिए कि आप पांचों जो आपके पार्ट हैं, जैसे कि बाल विकास, हिंदी, गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण, इन पांचों पार्ट्स पर ध्यान दीजिए और इतने अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। मान के चलिए एग्ज़ाम नहीं होगा, अरे तो कम से कम आप एक बार तैयारी है वो पूरी तो करके देखिए। आज नहीं होगा तो आगे होगा, ऐसा तो नहीं है फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, एग्ज़ाम होगा। अगर आप ये अपने आप से डिस्कशन कर रहे हैं एग्ज़ाम नहीं होगा और एग्ज़ाम जब होगा हम उस टाइम पे पढ़ लेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते, बिल्कुल आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते अगर आप ये सोचते रहेंगे और ये सोचकर टाइम टू टाइम पर डे दिन को टालते जाएंगे कि अब एग्ज़ाम की कब ऑफिशियल डेट आएगी और कब आपको विश्वास कब होगा, ये बताइए। जब एडमिट कार्ड आ जाएंगे तब विश्वास होगा। तो आपको बता दें, एडमिट कार्ड केवल परीक्षा से 10 से 15 दिन पहले आते हैं और अगर 10 से 15 दिन के लिए आप बैठे रहे तो आपको पता है कि तैयारी आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको अभी से बिल्कुल तरीके से पॉजिटिव होकर तैयारी में लग जाना है। लगातार प्रैक्टिस सेट से वो सॉल्व कीजिए। अपने आप को इतना दृढ़ निश्चय बना लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में 120 अंक आने वाले हैं और आपका जो सिलेक्शन है वो शिक्षक बनने का जो सपना आपने डीएड और बीएड करके देखा है, वर्ग 1 और वर्ग 2 में आपका चयन जो थोड़े अंतराल से रह गया है, उससे अंतराल को आप वर्ग 3 में नियुक्ति लेकर पूर्ण करेंगे। अपने आप से प्रॉमिस कीजिए। मेरी वीडियो जो कुछ भी साथी भाई बहन महिलाएं कोई भी देख रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि आप पढ़ाई पर ध्यान दें। देखिए, आप ग्रेजुएट हैं या 12वीं पास हैं तो निश्चित रूप से आप इतना तो जानते हैं कि पढ़ना कैसे है। पढ़ने के आपको टीचर बन के पढ़ाना है दूसरे को, तो आप अपने बच्चों को किस प्रकार से टीच करेंगे, उन्हें क्या पढ़ाएंगे, किस प्रकार से उनकी मेंटलिटी को पढ़ने के प्रति केंद्रित करेंगे, जब आप अपनी आपको पर ही नियंत्रण नहीं है आपका। आपको पढ़ने के लिए आपका दिमाग है वो भटक रहा है कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, तो आप जिस टीचर बनकर जिन बच्चों को शिक्षा दोगे, क्या आप भी चाहेंगे कि आपके बच्चे कंफ्यूज रहें, उनमें आत्मविश्वास ना हो, उनकी एकाग्रता पढ़ाई के प्रति केंद्रित ना हो। तो पहले आपको अपने आप पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करना चाहिए। उम्मीद है कि आप अब करने वाले हैं अप्लाई, ठीक है ना। तो ध्यान से, आपके पास आज 18 जून है, ठीक है ना। 18 जून, 18 जुलाई, 18 अगस्त और 18 सितंबर, अनुमानतः 3 महीने। अभी की जो एक्सपेक्टेड डेट 19 सितंबर है, उसके हिसाब से 3 महीने अर्थात 90 दिन आपके पास पूर्ण हैं। कंटेंट आपके पास 5 हैं। समय कम होता जाएगा अगर आप नेगेटिव विचारों से घिरे रहेंगे। सबसे पहला, अगर आप यही सोचेंगे कि एग्ज़ाम नहीं होगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ हेल्प आपको ज़रूर मिल जाएगी। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट, कुछ कमेंट आए, हमारी जो तैयारी है वो हम ऑनलाइन
तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारी तैयारी है वो सही दिशा में चल रही है। तो इसके लिए हम आपको बता दें, आपको अपने आप से मूल्यांकन करना है। जो कुछ भी आपने स्टडी करके रखी है अपनी तैयारी के लिए, उसको बार बार रिवीजन करना है। देखिए, तैयारी का एक अचूक फॉर्मूला है कि रिवीजन। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लें, अगर आप उसका रिवीजन नहीं करते हो तो वो तैयारी आपकी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। रिवीजन यानी अभ्यास। आप सोच के देखिए, कोई भी, चाहे स्पोर्ट्स का गेम हो, कोई भी जीवन का कोई भी किसी भी चरण पर अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो आपको उसका रिवीजन ज़रूरी है। आप जो तैयारी कर रहे हैं, अगर उसका आप टाइम टू टाइम रिवाइज करेंगे तो आपको अपनी कमी का मूल्यांकन होता जाएगा और जिस चीज़ पर आपकी पकड़ है वो आपका स्ट्रॉन्गनेस बनती जाएगी। तो मैं आपसे अभी भी कहूँगा कि एक अच्छे से टाइम टेबल को अपनी डायरी में नोट कीजिए, अकॉर्डिंग टू टॉपिक सारे कंटेंट को टिक करके पढ़ते जाइए। लिखने की आदत डालिए। जी हाँ, लिखने की आदत डालिए, अर्थात नोट्स बनाना सीखिए। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ये मान के चलिए कि आप तैयारी में एक कदम अन्य स्टूडेंट से आगे हैं। जी हाँ दोस्तों, बच्चे पढ़ते हैं, किताब उठाई, उन्होंने कम्प्लीटली पढ़ लिया। पढ़ने पे होगा क्या कि उन्होंने ओवरव्यू में तो देख लिया, लेकिन अगर वो इम्पोर्टेंट फैक्ट को अपनी कॉपी पे नोट नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से वो आपसे एक कदम पीछे हैं। ठीक है ना। तो आप लिखने की आदत डालिए, नोट्स से उनको बनाना स्टार्ट कीजिए। पूरा पहले पढ़िए अच्छे से, इम्पोर्टेंट चीज़ों को मन में रिकॉल कीजिए, स्मरण कीजिए। फिर इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं उनको स्टार लगा के, हैशटैग लगा के, जैसे भी आपको सरलता लगे वैसे आपको लिख लेना है। क्योंकि जब आप उसे रिकॉल करके अपने स्वयं से लिखेंगे तो ये मान के चलिए वो लाइन है वो आपके दिमाग में प्रवेश कर गई है और आप जब भी उसको लाइन को देखोगे तो पूरी याददाश्त है वो आपको आ जाएगी कि हाँ, इसका मीनिंग्स ये है और हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। ठीक है ना। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो क्वेश्चन आया था कि सर हमारे पास प्रैक्टिस सेट्स नहीं है तो हम कैसे लगाएं। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट्स आपको तब लगाने हैं जब आपकी तैयारी हो जाए, और अगर आपको तैयारी के साथ साथ ही प्रैक्टिस सेट लगाने हैं तो लगा सकते हैं। बहुत जल्द यूट्यूब पर इसी चैनल पर हम प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। तो यार ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर हम प्रैक्टिस सेट में की सीरीज़ को ज्वाइन करेंगे, उनके प्रश्नों का जवाब देंगे। मुझे पता तभी चलेगा जब आपने यहाँ तक वीडियो देखी होगी। तो मैं चाहूँगा कि बहुत जल्द इसी माह में हमारी, देखिए, पर्यावरण की प्रैक्टिस सेट सीरीज है वो कम से कम 3 से 4 सेट तैयार हो चुके हैं। बहुत जल्द से जल्द हम अपने चैनल पर पब्लिश कर देंगे। तो आप उनको ज्वाइन करके ये बताना कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने मार्क्स सही तरीके से बने थे। उसी तरह से शिक्षण शास्त्र, गणित की विधियां जो हैं, पेडागॉजी, वो भी, उनकी वीडियो भी हम लेकर आने वाले हैं। मतलब 5 विषयों की जो आपके कंटेंट हैं उनकी कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज हम अपने चैनल पर लाने वाले हैं। बस ज़रूरत है कि आप पहले तैयारी करें और तैयारी करके हमारे प्रैक्टिस सेट्स को ज्वाइन करें। हमारा प्रैक्टिस सेट पूर्णतः निःशुल्क होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसे आप अपने कंप्यूटर पर, मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ईजिली मेथड तरीके से हम सीरीज लाने वाले हैं। और जो भी आपको कठिन लगेगा, जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं स्वयं बोर्ड पर उन्हें को टीच करने का, आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक है ना। सबसे पहले इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप स्वयं से तैयारी कर लें। सबसे इम्पोर्टेंट जो ध्यान देने की बात है वो उन स्टूडेंट्स को है जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर ओम मिश्रा जी ने कहा था कि सर पहली बार हमें एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और तैयारी के लिए कुछ अच्छे से बताइए हमें। तो ओम मिश्रा जी और दीपक कौल जी और हमारे अन्य जो साथी भाई हैं चैनल से जुड़े हैं, लगातार वीडियो को वॉच करते हैं, उन सबसे मैं कहना चाहूँगा कि पॉजिटिव रहें, मन में सकारात्मक एनर्जी रखें, पूरी तैयारी के साथ पढ़ाई पर फोकस करें, आपकी तैयारी हो जाएगी। 3 महीने का समय शेष है और जो ये सोचता है कि एग्ज़ाम नहीं होगा वो सोचता रह जाएगा, फिर बाद में मौका पता नहीं कब मिलेगा। तो अभी समय है, समय रहते पूरी तैयारी कर लीजिए। हम तो चैनल पर मोटिवेशनल वीडियो लाते रहेंगे और अगर आपको हमारी वीडियो से छोटा सा भी मोटिवेशन मिलता है जिससे आपका मन है वो 5 मिनट भी पढ़ाई में एक्स्ट्रा लगे, तो समझ लीजिए हमारी मेहनत है वो सार्थक हो जाएगी। और एक बार पुनः मैं आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम होगा। कोई भी नेगेटिव थॉट है मन से हटा दीजिए, किसी के बहकावे मत आइए कि एग्ज़ाम नहीं होगा, नहीं तो आप टाइम है वो वेस्ट करेंगे। और वैसे भी आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बार पढ़ाई करें, जब भी एग्ज़ाम होना हो। ठीक है ना। लेकिन एक बार
आप पूरे सिलेबस पर नज़र बना लीजिए। एक बार पूरे सिलेबस को पूर्णतः तैयारी से पढ़कर रख दीजिए। एग्ज़ाम जब होगा तो तब आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दोगे, ठीक है ना। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी हम लेटेस्ट वीडियो लाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।